नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल केस डिस्कस करने वाला हूं और वह केस क्या है। गलत रिसिपिएंट के नाम पर इनवॉइस, ई इनवॉइस एंड ई वे बिल बन गया और हम ई इनवॉइस एंड ई वे बिल को कैंसिल भी नहीं कर सकते। अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे, इसका क्या तरीका है दोस्तों, आइए इस ट्रांजैक्शन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं पूरा केस। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर एक सप्लायर है जो गुजरात में है और दो पार्टी हैं, एक राम ट्रेडिंग लखनऊ में, श्याम ट्रेडिंग कानपुर में। सप्लायर ने बिल बनाया, टैक्सेबल वैल्यू 5 लाख, उस पर 18% जीएसटी लगा के 5,90,000 का इनवॉइस बनाया। होता क्या है, सप्लायर ने माल सेल किया है राम ट्रेडिंग लखनऊ को और इनवॉइस भी बनना था राम ट्रेडिंग लखनऊ के नाम पर, लेकिन गलती से इनवॉइस, ई इनवॉइस एंड ई वे बिल बन गया श्याम ट्रेडिंग कानपुर को, क्योंकि इस सप्लायर की दोनों पार्टियां हैं, राम ट्रेडिंग भी श्याम ट्रेडिंग भी, एक लखनऊ में एक कानपुर में है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, अकाउंटेंट की गलती से वजह से, किसी भी की वजह से हो गया गलती, राम ट्रेडिंग के नाम पर बिल बनना था, बिल बन गया श्याम ट्रेडिंग कानपुर का। अब क्या करना है, और सप्लायर के प्लेस से ट्रक भी निकल गया, गुजरात से ट्रक भी निकल गया। जब इस गलती का पता चला तब तक ई इनवॉइस एंड ई वे बिल को कैंसिल करने का टाइम भी निकल गया था, क्योंकि ई इनवॉइस और ई वे बिल को हम 24 घंटे के अंदर कैंसिल कर सकते थे। 24 घंटे का टाइम निकल गया, ई इनवॉइस और ई वे बिल कैंसिल भी नहीं हो सकता। अब क्या करना चाहिए, और ट्रक अभी रास्ते में ही है। अब इस केस में दोस्तों क्या रास्ता है, किस तरीके से ठीक किया जा सकता, क्योंकि बिल, ई वे बिल, ई इनवॉइस सब कुछ बन चुका है श्याम ट्रेडिंग के नाम, और जबकि श्याम ट्रेडिंग कानपुर को माल जाना ही नहीं है, वो तो गलत पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लिया गया। माल तो जाएगा राम ट्रेडिंग लखनऊ के पास। अब सप्लायर क्या करेगा, इसका क्या तरीका है। तो दोस्तों इस केस के लिए हम कुछ ऑप्शन हैं, कुछ ऑप्शन को आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप भी बताना क्या हो सकता है इसमें। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हम क्या देखते हैं, मान लीजिए जो सप्लायर ने गलत इनवॉइस बनाई, अब सप्लायर उस गलत इनवॉइस को जिस भी सॉफ्टवेयर से बनाया होगा, जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया होगा, सप्लायर उस गलत इनवॉइस को, जो इनवॉइस श्याम ट्रेडिंग के नाम बन गया है, उस गलत इनवॉइस को अपने टैली में जाकर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, टैली में कैंसिल हो गया, लेकिन जो ई इनवॉइस बन गया है, ई इनवॉइस के बेस पर वह जीएसटी R1 में चला गया। अब जीएसटी R1 में गया तो सप्लायर की लायबिलिटी तो आ ही रही है उस इनवॉइस के सामने, और वह जिसके नाम पे बिल बना है श्याम ट्रेडिंग, उनके भी जीएसटी R2B में जाएगा। तो इसके लिए सप्लायर टैली में जाकर उस इनवॉइस को कैंसिल कर देगा और जीएसटी R1 में जाकर उस इनवॉइस को डिलीट कर देगा। इसे क्या, टैली में कैंसिल हो गया, जीएसटी R1 में भी वह इनवॉइस डिलीट हो गया, और दूसरा इनवॉइस बना देगा राम के नाम पर, जो कि सही इनवॉइस बनाना है। दूसरा नया इनवॉइस राम के नाम पर बना देगा, और कैसे बनाएगा, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम के केस में, क्योंकि अब सप्लायर के प्लेस पे माल तो है नहीं, ट्रक निकल चुका है, ट्रक रास्ते में है। अब उस ट्रक का लोकेशन जो भी है, जिस प्लेस पे वह ट्रक है, बिल फ्रॉम तो गुजरात से होगा, लेकिन डिस्पैच फ्रॉम जहां पर ट्रक है वहां से बना देगा, और नया इनवॉइस, नया बिल, नया ई वे बिल, बिल्टी सब कुछ बनाकर उस ट्रक के साथ चला जाएगा। जो गलत इनवॉइस था उसको ट्रक से हटा देगा। एक तो तरीका यह हो सकता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा उस चीज को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो इन फ्यूचर, क्योंकि जो ई इनवॉइस बन गया वह तो नहीं डिलीट हुआ, जो ई वे बिल बन गया वह भी नहीं डिलीट हुआ, हमने जबरदस्ती जीएसटी R1 में जाके इनवॉइस को डिलीट कर दिया, जिससे कि हमारे जिसके नाम पर बिल बना है उसके टू भी नहीं जाएगा और हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, हम नया बिल बना देंगे। लेकिन इन फ्यूचर इस चीज को लेकर आपको टैक्स इंटीमेशन भी आ सकता है, नोटिस भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि जब डिपार्टमेंट आपका स्क्रूटनी करेगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो वह क्या रीजन निकालेगा कि आपके ई इनवॉइस के पोर्टल पर, ई वे बिल के पोर्टल पर आपकी इतनी सेल है, क्योंकि ई वे बिल के पोर्टल पर और ई इनवॉइस के पोर्टल पर वह इनवॉइस तो रहेगा, क्योंकि वहां से तो कैंसिल नहीं हुआ है, और आपने जीएसटी R1 में कम सप्लाई दिखाई है। तो इस केस को लेकर आपको ये नोटिस आ सकता है अगर हम ये तरीका अपनाते हैं।
रिस्क तो इसमें भी है, लेकिन अब रास्ता क्या है, करना किस तरीके से है, ठीक तो करना पड़ेगा। और जीएसटी में इसके लिए कोई रूल या नियम तो बताया नहीं गया है कि इस तरीके की गलती को कैसे ठीक करना है, कहीं लिखा तो है नहीं, लेकिन ठीक तो करना है। गलती हो गई तो उसको सही भी करना है। एक तरीका तो ये हो सकता है जो प्रैक्टिकल वे में बात कर रहा हूं। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस आप सप्लायर, जो सप्लायर है श्याम ट्रेडिंग के नाम पर क्रेडिट नोट बना देंगे। मतलब जो गलत बिल बन गया है श्याम ट्रेडिंग के नाम पर, अब सप्लायर श्याम ट्रेडिंग के नाम पर क्रेडिट नोट बना देंगे। जब क्रेडिट नोट बनाएंगे और उसका भी ई इनवॉइस हो जाएगा, तो जाके ऑटोमेटिक जीएसटी R1 में भी आपके टैली में भी लायबिलिटी बराबर हो जाएगी, क्रेडिट नोट के सामने एंट्री बराबर हो जाएगी। और फिर दूसरा इनवॉइस, नया इनवॉइस उसी तरीके से राम के नाम पर बना देंगे, वो भी बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम में, क्योंकि अब सप्लायर के प्लेस पर ट्रक नहीं है, ट्रक जहां पर है वहीं से डिस्पैच फ्रॉम दिखाएंगे। लेकिन इस केस में अब इतने पूरे इनवॉइस का क्रेडिट नोट बना देना, तो उसका भी रीजन भी देना पड़ेगा, ऐसे क्रेडिट नोट हम बना भी नहीं सकते। तो सप्लायर को श्याम ट्रेडिंग से बात करनी पड़ेगी जिसके नाम पर गलत इनवॉइस बन गया था, तो उसको पूरा मैटर बताना पड़ेगा। और श्याम ट्रेडिंग से एक लेटर पैड पे लिखवा लेना पड़ेगा कि क्रेडिट नोट क्यों इशू किया। मतलब यह भी बता सकते हो कि जिसके नाम पर एक्चुअल में बिल बन गया था, जैसे श्याम ट्रेडिंग के नाम बिल बन गया था, तो श्याम ट्रेडिंग ने उस माल को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन माल तो भी श्याम ट्रेडिंग के प्लेस पे पहुंचा ही नहीं है, माल तो रास्ते में ही है। रास्ते में आपको गलती का पता चला, तो यह भी आप डिस्कस कर सकते हो कि जो भी माल हमने लोड किया था, जो भी गुड्स का मेजरमेंट था, हमने सप्लायर को पहले ही भेज दिया, माल भले रास्ते में, लेकिन सप्लायर ने उस चीज को देखकर कोई भी बात हुई, उसने बोला ये माल मुझे नहीं चलेगा, माल मैं नहीं लूंगा, माल रिजेक्ट कर दिया। तो इस केस में सप्लायर लिख कर दे देगा कि एक्चुअल में ऐसा हुआ था, और फिर आपने उसके सामने क्रेडिट नोट बना दिया एंट्री को बराबर करने के लिए, और आप दूसरा इनवॉइस राम के नाम पर बना दिए, जो आपने एक्चुअल में जो आपका सही रिसिपिएंट था राम, उसके नाम पर बना दोगे। और इस केस में दोस्तों जो दोनों ऑप्शन मैंने डिस्कस किया, ये दोनों ऑप्शन रिस्क वाले तो हैं, क्योंकि बाद में इन पर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इस ट्रांजैक्शन में। लेकिन अगर इस तरीके से गलती हो गई है तो क्या तरीका है, किस तरीके से हम ठीक करेंगे, गलती क्यों हुई, कैसे हुई, उस पर हमें नहीं बात करनी। गलती हो गई, बनना था बिल राम को, बन गया श्याम को, अब इसको ठीक कैसे करना है। अगर 24 घंटे के अंदर पता चलता फिर तो हम कैंसिल कर सकते थे, इनवॉइस भी कैंसिल कर देते, ईबे भी कैंसिल कर सकते, फिर तो कोई मैटर नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर अब कैंसिल भी नहीं कर सकते। फिर जो चीजें मैंने आपके सामने दोनों चीज डिस्कस किया, क्या ये दोनों रास्ते सही होंगे, अगर इससे बेटर और क्या हो सकता है, आप लोगों को इस केस में अगर प्रैक्टिकल वे में ऐसा केस सामने आता है तो इससे बेटर रास्ता क्या हो सकता है, आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिए। और जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, इसमें और क्या तरीका है और क्या ऑप्शन है जो बिल्कुल सेफ ऑप्शन हो, कोई रिस्क ना हो, कौन सा ऑप्शन है, इस तरीके का केस जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स जरूर देना, जो दोनों ऑप्शन मैंने डिस्कस किया, क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा। अगर हम इन दोनों ऑप्शन में से जाना चाहे तो किस ऑप्शन में जा सकते हैं। अगर इनके अलावा भी कोई ऑप्शन मिलता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार, धन्यवाद।